ज्ञानं विज्ञान सहितं यज्ञात्वा मोक्ष से अशुभात्। नमस्कार प्रिय दर्शकों, स्वागत है आपका शास्त्रों की इस अनोखी दुनिया में। प्रिय दर्शकों, गीता के 9वें अध्याय के श्लोक में भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि मैं तुम्हें आध्यात्मिक ज्ञान को विज्ञान के साथ बताऊंगा, जिससे कि तुम अशुभ से मुक्त हो सकोगे। प्रिय दर्शकों, विज्ञान जो है और धर्म जो है, दोनों की आवश्यकता मनुष्य जाति को हमेशा से थी और आगे भी हमेशा रहेगी। विज्ञान क्या धर्म है, क्या धर्म है, यह नहीं बता सकता। विज्ञान जो है आपको एक बम बना के दे सकता है, लेकिन आप उसको किसी मंदिर पर छोड़ देना चाहिए कि नहीं छोड़ देना चाहिए, यह बात जो है विज्ञान नहीं बता सकता है। विज्ञान एमोरल है, वो मोरालिटी क्या है नहीं है इसको नहीं बता सकता, ये हमें धर्म ही बताता है। दोनों एक दूसरे के परिपूरक हैं, लेकिन फिर भी पता नहीं क्यों आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवी लोगों के मन में एक भ्रांति उत्पन्न करते हैं, एक विरोध उत्पन्न करते हैं। वो यह दिखाने की कोशिश करते हैं कि विज्ञान तो धर्म के विरोध में है और धर्म एकदम गया गुजरा चीज़ है और विज्ञान ही श्रेष्ठ, इस प्रकार की बात बताने की कोशिश करते हैं, जबकि इसका कोई आधार नहीं है। आजकल के कुछ छद्म बुद्धिजीवी इस तरह के वीडियो बनाते हैं कि धर्म तो जो है बहुत पिछड़ा हुआ है और विज्ञान जो है बहुत आगे प्रगति कर चुका है, और धर्म जो है विज्ञान के साथ कदम से कदम मिला करके नहीं चल पा रहा, आदमी अभी भी पिछड़ा हुआ है, और ऐसी ऐसी बातें लोगों को समझाते हैं। साइंस के जिन बैड आउटकम्स के बारे में बात की जाती है, उसका एक बहुत बड़ा रीजन ये भी है कि साइंस में जितनी तेजी से विकास हो रहा है, मानव समाज उसके साथ कदम से कदम मिलाकर नहीं चल पा रहा। तो हमें वर्तमान में ऐसी कोई उपलब्धि नहीं दिखती जिसे दिखाकर हम अपनी श्रेष्ठता को साबित कर सकें। तो प्रिय दर्शकों, आपने देखा कि लोगों के दिमाग में किस तरह का पूरा करकट भरा जा रहा है कि धर्म तो बहुत पीछे है, विज्ञान बहुत आगे है, विज्ञान बहुत आगे निकल गया और धर्म तो बहुत पीछे रह गया, जिसकी वजह से जो है लोग कदम से कदम मिला के विज्ञान के साथ नहीं चल पा रहे हैं। लगता है कि ये छद्म बुद्धिजीवी विज्ञान की सैकड़ों साल पुरानी परिभाषा लेकर के बैठे हुए हैं, जो कि बहुत आउटडेटेड हो चुकी हैं। आज विज्ञान पिछले 10-20 सालों में विज्ञान में ऐसे ऐसे शोध हुए हैं जिससे पता चलता है कि धर्म जो हजारों साल से जो बातें कह रहे थे, वो जो है धर्म की बातें आज आकर के एकदम विज्ञान के कसौटी पर भी खरा उतरा है। आज हम आपको ऐसे कुछ प्रयोगों और ऐसे कुछ रिसर्च पेपर के बारे में बताएंगे, शोध पत्रों के बारे में बताएंगे, पीएचडी थीसिस के बारे में बताएंगे, जिसमें यह सिद्ध किया गया है, यह शोध किया गया है वैज्ञानिक पद्धति से कि जो विज्ञान हजारों साल से कह रहा था वो कैसे सही है। तो ऐसे 4 या 5 बातें हम आज आपको बताएंगे। तो सबसे पहला है वास्तु। वास्तु के बारे में आपसे क्या कहा जाता है? कहीं ऐसा हो सकता है घर का ओरिएंटेशन क्या है, किस दिशा में है, इससे कहीं कुछ प्रभाव पड़ता है? वास्तु एक स्यूडो साइंस है, ये है वो है, हजारों साल से कहा जा रहा था, जबकि हजारों साल से वास्तु की प्रथा हमारे यहाँ चलती आ रही है। तो आज जो है इन छद्म बुद्धिजीवियों की वजह से लोग जो है वास्तुशास्त्र को स्यूडो साइंस मान करके कई लोग जो हैं उस और ध्यान ही नहीं, मतलब ध्यान देना ही बंद उन्होंने कर दिया है, और वो लोगों को जो है यह समझा देते हैं छद्म बुद्धिजीवी की वास्तु वगैरह तो स्यूडो साइंस है, उस पर जो है ध्यान नहीं देना चाहिए। इस तरह की बातें लोगों के मन में भर देते हैं, और जिसकी वजह से लोगों के मन में अपने ही शास्त्रों के प्रति अश्रद्धा हो जाती है। लेकिन अगर आप आधुनिक शोधों को देखेंगे तो आप हैरान रह जाएंगे। यह जो शोध पत्र आप देख रहे हैं, यह किसी सामान्य व्यक्ति का नहीं है, आर्किटेक्चर के स्टूडेंट और आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के एक प्रोफेसर का शोध पत्र है, जिसमें यह कहा गया है कि पंचमहाभूत का जो है, जो वास्तुशास्त्र में कहा गया है, उसका हमारे जीवन पे कितना प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, इस शोध पत्र में यह भी बताया गया है, जियोपैथिक स्ट्रेस के बारे में आजकल बहुत सारा शोध चलता है। यह बताता है कि अगर किसी घर के आसपास या अंदर से ही पानी की एक धारा बहने लगे तो जो है उसका जो है जियोपैथिक स्ट्रेस का निर्माण होता है, उससे जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड जो होता है पृथ्वी का, वो उस पर असर पड़ता है और इसलिए स्ट्रेस पड़ता है, और इस तरह से जो है घर में जो है एक निगेटिव एनर्जी का संचार होता है। तो ये शोध पत्र जो है यह कहता है कि नहीं जी, वास्तुशास्त्र में जो है जिस तरह के सिद्धांत दिए गए हैं उसके हिसाब से अगर हम अगर हम आर्किटेक्चर डिजाइन करते हैं किसी घर का, तो उससे जो है वो बहुत सस्टेनेबल आर्किटेक्चर होता है और उसका जो है हमारे जीवन पर सकारात्मक प्रभाव पड़ता है। इतना ही नहीं, जो आकार आदि के बारे में हमारे शास्त्रों में बात दी गई है कि घर का आकार कैसा रहना चाहिए, वह भी बहुत महत्वपूर्ण है, और उसके आधार पर जो है हमारे शास्त्रों में जो जैसा आकार बताया गया उसके अनुसार जो है वास्तु का निर्माण करें तो वो जो है बहुत ही अच्छा घर बनता है, जो कि जीवन में सुख शांति लाता है। ये एक अंधविश्वासी का किया हुआ शोध नहीं है, ये एक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट और प्रोफेसर का किया हुआ शोध है। इसमें यह भी बताया गया है कि वास्तु पुरुष मंडल के अनुसार जो घर बनाया जाता है वो जो है बहुत ही सस्टेनेबल होता है और मनुष्य के हेल्थ आदि के लिए बहुत ही अच्छा होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है। अच्छा, यह जो शोध पत्र है यह भी आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट के स्टूडेंट वगैरह के द्वारा जो है किया गया शोध है, और यह भी यही बताता है कि
वास्तुशास्त्र के नियम के अनुसार अगर घर बनाया जाए तो वो बहुत ही क्लाइमेट फ्रेंडली होता है, एनवायरनमेंट फ्रेंडली होता है, घर में जो है पॉजिटिविटी लाता है। ये सारे शोध पत्र जो हैं हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप उनका अध्ययन कर सकते हैं और खुद विचार कर सकते हैं कि जब आधुनिक आर्किटेक्चर डिपार्टमेंट भी यह कहता है कि वास्तुशास्त्र के हिसाब से घर बनाने से एक सस्टेनेबल डिजाइन बनता है, इको फ्रेंडली डिजाइन बनता है, ऐसे घर बनते हैं जो वास्तव में सांस लेते हैं, तो फिर हम उनकी बात माने कि अच्छा बुद्धिजीवी की आलोचना की बात माने जो समाज में केवल अंध नकार फैला रहे हैं। वह बोलते तो हैं अंधविश्वास के बारे में, लेकिन ये दुनिया को यही सिखा रहे हैं कि जो भी बात समझ में नहीं आई उसको सीधे नकार दो। जो भी बात समझ में नहीं आए, आपके दिमाग में नहीं समझ में आए, तर्क पे नहीं, कसौटी पे नहीं बैठे, उसको सीधे नकार दो। ये लोग अंध नकार फैला रहे हैं समाज में। चलिए इसी बात पे एक दूसरा सिद्धांत हम आपको बताते हैं जो शास्त्रों ने हजारों साल पहले कह रखा था, वह है मंत्र। मंत्र के बारे में भी ऐसा कहा जाता था कि मंत्र जपने से क्या हो जाएगा, मंत्र तो जो है एक स्यूडो साइंस है, ये है वो है। मंत्र के खिलाफ बहुत लोगों को भड़काया जाता था। लेकिन अभी आधुनिक 21वीं शताब्दी के अगर शोधों को देखेंगे तो गायत्री मंत्र पर बहुत सारे यूनिवर्सिटी में बहुत प्रकार के शोध हुए हैं। उदाहरण स्वरूप ये एक डिपार्टमेंट ऑफ साइकोलॉजी का शोध देख रहे हैं जिसमें 8 से 12 साल के बच्चों पर प्रयोग किया गया गायत्री मंत्र का, और पाया गया कि नहीं, हाँ जी, गायत्री मंत्र के पढ़ने से जो है, पाठ करने से प्रभाव होता है, बच्चों पर प्रभाव पड़ता है, पॉजिटिव इम्पैक्ट पड़ते हैं, उनकी कॉग्निटिव फंक्शनैलिटी बढ़ती है, वो लोग अच्छी तरह से सोच पाते हैं, पॉजिटिव थिंकिंग उनमें बढ़ता है, उनके IQ का विकास होता है और बहुत सारे अच्छे प्रभाव उनमें देखे जाते हैं, वो समाज के लिए एक बेहतर इंसान बन पाते हैं। यह इस शोध में पाया गया। इसका स्टैटिस्टिकल एनालिसिस भी करके पाया गया कि हाँ जी, मंत्र का प्रभाव पड़ता है। उसी तरह से यह जो है एक दूसरा शोध पत्र है, और यह भी किसी अंधविश्वासी का किया हुआ शोध पत्र नहीं, डिपार्टमेंट ऑफ आयुर्वेदा का किया गया है, और जिसमें यह पाया गया कि हाँ जी, गायत्री मंत्र का तो लोगों पर प्रभाव पड़ता है। एक तीसरा शोध पत्र है जिसमें गायत्री मंत्र का प्रभाव जो है नास्तिकों पर भी पड़ता है, यह पाया गया। ये चौथा शोध पत्र है जिसमें कि पाया गया कि वेद मंत्रों का प्रभाव पड़ता है, जिससे कि मनुष्य हाइपरटेंशन से मुक्त हो सकता है, स्ट्रेस से मुक्त हो सकता है, और भी जीवन में बहुत सारे सकारात्मक प्रभाव इसके पड़ते हैं। यह एक पांचवा शोध पत्र है जिसमें एक संगीत के छात्रा ने एक शोध किया है, और उसने यह पाया है कि अगर स्वरबद्ध उच्चारण किया जाता है वेद मंत्रों का तो उससे हमारे जीवन पर कितने सकारात्मक प्रभाव पड़ते हैं। ये सारे वैज्ञानिक शोध हैं, और वैज्ञानिक शोध इस विषय में जो है 21वीं शताब्दी के ये सारे वैज्ञानिक शोध हैं। तो लोग जो अभी भी 100 साल पुराने जो घिसे पीटे सिद्धांत लेकर के बैठे हुए हैं विज्ञान के, और जिसके आधार पर जो है इन मंत्रों को और गलत कहने की कोशिश की जाती है, वह बात ऐसे ही निराधार साबित हो जाती है। प्रिय दर्शकों, अब आप स्वयं सोचिए, कौन पीछे है? विज्ञान पीछे है कि धर्म पीछे है? धर्म ने तो 5000 साल पहले ये गायत्री मंत्र जो है ऋग्वेद के 3रे मंडल में कम से कम 5000 साल पहले लिख दिया गया था, और आज जो आधुनिक विज्ञान जो है आ जाकर के उसको जो है सही प्रमाणित कर पाया है। बताइए, पिछले 5000 सालों में इन छद्म बुद्धिजीवियों और इसी तरह से जबरदस्ती साइंटिफिक टेम्परामेंट और क्या क्या बात करने वाले लोग जो है लोगों के मन में जो है अश्रद्धा उत्पन्न कर दिया करते थे। लाखों करोड़ों व्यक्तियों के मन में मंत्र जाप के प्रति श्रद्धा इन लोगों ने उत्पन्न कर दी थी, जो कि आज 5000 साल बाद जाकर के जो है वो चीज़ सही साबित हो गई। इन 5000 सालों में जो है लाखों करोड़ों लोग जो है गायत्री मंत्र के प्रभाव से वंचित रह गए इन छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्क की वजह से। उसकी जिम्मेदारी किस पर है? आज तक क्या किसी वैज्ञानिक ने आकर के क्षमा मांगा कि हमें क्षमा कर दीजिए, हम इतने सालों तक आपको भ्रांति में रखे और आपको जो है मंत्रों को जाप करने से हमने आपको रोका, हमने उसे स्यूडो साइंस कहा, इसके लिए हम अपराधी हैं? क्या किसी ने आकर के क्षमा मांगा? नहीं मांगा। छद्म बुद्धिजीवी ऐसा ही व्यक्ति होता है जो कि विज्ञान के प्रति अंधभक्ति रखता है। वो दूसरे को अंधविश्वास आदि से बचने के लिए कहता है, लेकिन उससे ज़्यादा अंधविश्वासी कोई नहीं होता। आजकल का जो सबसे बड़ा अंधविश्वास है वो अंधनकार है। शास्त्रों की हजारों साल की प्रथाओं को बिना किसी शोध के, बिना किसी प्रयोग के ऐसे ही गलत है, ये तो साइंटिफिक टेम्परामेंट के खिलाफ है करके उसको नकार देना, एक अंध नकार का प्रचार करना, ये वास्तविक अंधविश्वास है। मंत्र का जाप अंधविश्वास नहीं है, मंत्रों को नकार देना वास्तविक अंधविश्वास है, जो कि आजकल के छद्म बुद्धिजीवी स्वयं करते हैं। और वो अपना गोबर ज्ञान अपने तक ही सीमित रखें तो भी एक बात है, वो दूसरों के दिमाग में भी वो गोबर बात भर देते हैं और दूसरों को भी जो है अपने धर्म से विमुख कर देते हैं। ये ऐसे ही लोग होते हैं जिनके बारे में रामचरितमानस के उत्तरकांड में कहा गया है कि आप उगए और तिन्हु घालहीं, जे कहूँ सतमार्ग प्रतिपालहीं। खुद तो गए गुजरे होते ही हैं, कोई दूसरा जो है धर्म के बताए रास्ते पर चल रहा है, उनके दिमाग में भी अश्रद्धा का जहर घोल देते हैं। खैर, एक तीसरी बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, जो कि विज्ञान आज जाकर के जिसे सही सिद्ध कर पाया है, वह है मेडिटेशन अर्थात ध्यान। ध्यान के बारे में भी पहले ऐसे ही कहा जाता था कि ये तो बेकार है, तो स्यूडो साइंस है, कुछ किए ही नहीं,
कुछ ऑपरेशन करें तब जा कर के जो है मन पे कुछ करें तब जा कर के जो है मन ठीक हो, तो हम कह भी सकते हैं। और बैठ कर के आँख बंद करके बस देखते रहना है सांसों को, तो उससे क्या फ़र्क पड़ेगा? इस तरह के कुतर करके सीधे खारिज कर दिया करते थे। लेकिन आधुनिक ज़माने में माइंडफुलनेस इस सब पे इतना शोध हुआ है, और इतने शोध के बाद भी जो है पता नहीं चल पाया उसका कारण कि क्यों काम करता है मेडिटेशन। उसके बहुत सारे पॉजिटिव प्रभाव देखे गए हैं लोगों पर, लेकिन वो काम कैसे करता है अभी भी लोगों को पक्की तरह से पता नहीं है। लेकिन किसी चीज़ का मैकेनिज्म पता नहीं है, इसका मतलब ये नहीं कि वो अनसाइंटिफिक हो गया। उदाहरण स्वरूप बहुत सारी बीमारियां ऐसी होती हैं जिसको आइडियोपैथिक बीमारी कहते हैं, उसका कारण हमें नहीं पता है कि क्यों हो जाती है। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि कारण नहीं पता है तो बीमारी ही नहीं कहेंगे, हम उसका इलाज ही नहीं करेंगे, नहीं। कारण नहीं पता है, उससे बस इतना पता चलता है कि मैकेनिज्म नहीं पता है, ये नहीं सिद्ध होता है कि वो है ही नहीं। उसी तरह से मेडिटेशन आदि का प्रभाव हमारे मन पे पड़ता है, और उस उससे जो है हमें उसे मान्यता देनी चाहिए, उसे हम इस तरह से नकार नहीं सकते हैं। अच्छा, ये छद्म बुद्धिजीवी आपको क्या कहेंगे कि नहीं, ये तो धर्म जो है आदमी को जो है एक झूठा सहारा दे देता है, एक डिल्यूजन में रखता है। मैं मानता हूं कि धर्म के कुछ फायदे हो सकते हैं, जैसे धर्म लोगों को झूठी आस बंधा सकता है। लेकिन यह कहना ऐसे ही है जैसे बिना किसी प्रयोग के उसको गलत कह दिए और फिर उस पर जो है प्रहार कर दिए। ये छद्म बुद्धिजीवी लोग जो हैं वो लॉजिकल फॉलेसी पे बहुत सारे वीडियो बनाते हैं, लेकिन उन्हें स्वयं नहीं पता होगा कि ये जो है इसे, ये जो किसी चीज़ को नकार देना और फिर बिना किसी प्रमाण के नकार देना जो है, और उसके बाद फिर उसको गाली देना जो है, वो भी है बेगिंग द क्वेश्चन। ये भी एक लॉजिकल फॉलेसी है। बिना प्रयोग के इन्होंने कह दिया कि धर्म जो देता है वो डिल्यूजनल है, वो तो गलत है। आपने कैसे पता लगा लिया कि वो गलत है? शोध कह रहे हैं कि वो सही है, लेकिन आप ये कह रहे हैं पहले ही आपने उसको गलत कह, बिना प्रमाणित किए गलत उसको गलत सिद्ध कह दिया और फिर उसको गरिया दिया। ये बहुत ही बड़ा एग्जाम्पल है कि दूसरों को अंधविश्वास क्या होता है इसका शिक्षा देने वाले लोग स्वयं अंधविश्वास के मारे हुए हैं। यही इन लोगों की आयरनी होती है, यही विडंबना होती है। खैर चलिए, इसी बात पे एक चौथा उदाहरण भी हम आपको बताते हैं। प्रेयर, प्रार्थना। प्रार्थना के बारे में भी ऐसा ही कहा जाता था कि प्रार्थना करने से क्या होगा, वहाँ पे कोई भगवान बैठा हुआ है, वहाँ पे ऐसा है वैसा है, इस तरह के कुतर्क किए जाते थे। लेकिन एक धर्म के क्षेत्र में, एक जो है विज्ञान के क्षेत्र में एक नई शाखा बनी है अब, जिसका कि नाम है न्यूरो थियोलॉजी। यह जो है न्यूरो साइंस और थियोलॉजी इन दोनों को जो है मिलाती है। इसके जो है प्रमुख प्रोपोनेंट है, इसके जो प्रमुख विचारक हैं जिन्होंने इसकी स्थापना की है, इस विभाग की, उनका नाम है डॉक्टर एंड्रयू न्यूबर्ग। इन्हें यूनिवर्सिटी ऑफ पेंसिल्वेनिया से इनके पास एमडी की डिग्री है और एक बहुत बड़े न्यूरो साइंटिस्ट हैं। तो इन्होंने बहुत सारे प्रयोगों के आधार पर यह सिद्ध किया है कि ये जो प्रार्थना आदि जो है उनका मतलब हो चाहे नहीं हो, आपके तर्क की कसौटी पे सही बैठे न बैठे उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। उससे हमारे प्रीफ्रंटल कॉर्टेक्स पे असर पड़ता है, इससे दिमाग एक बेहतर दिमाग बनता है, कई बार दिमाग का आकार भी बढ़ता है, और इससे दिमाग में जो है शांति आती है। उस सब का प्रयोग करने से जो है मानसिक लाभ प्राप्त होते हैं। तो आप इसे कैसे ऐसे बिना किसी प्रयोग के खारिज कर सकते हैं? लेकिन ये छद्म बुद्धिजीवी इसी तरह से आपको अंध नकार की बात सिखाते हैं, बिना किसी प्रयोग के उसको गलत कह देना। आजकल का जो वास्तविक अंधविश्वास है वह शास्त्र नहीं है, आजकल का जो वास्तविक अंधविश्वास है ये अंध नकार है, बिना किसी प्रयोग के शास्त्रों को गलत कह देना। उसी तरह से पांचवी बात भी हम आपको बताते हैं, वह है यज्ञ। यज्ञ के बारे में भी ऐसा ही कुछ छद्म बुद्धिजीवी कहते थे, अभी भी कहते हैं कि यज्ञ से क्या होगा, यज्ञ से कहीं इन्वायरमेंट बेहतर बन सकता है, यज्ञ से तो धुआं निकलता है, ये वो, यज्ञ बेकार है, कुछ नहीं होता, इस तरह की बातें कहते हैं। लेकिन आधुनिक प्रयोग, इसमें भी विज्ञान ने आधुनिक शोध अगर आप देखेंगे इसमें, इस क्षेत्र में जो किया गया है, उससे पता चलता है कि यज्ञ का भी प्रभाव हमारे इन्वायरमेंट पर अच्छा प्रभाव पड़ता है। इसके बारे में हम एक बहुत शोध, इससे संबंधित बहुत सारे शोध पत्र जो हैं विस्तार से हम आपको एक वीडियो में ला करके बताएंगे, तब आपको यह विषय और भी अच्छी तरह से स्पष्ट हो पाएगा। तो प्रिय दर्शकों, आज हमने आपको अनेक शोध पत्रों के साथ यह सिद्ध किया कि विज्ञान पीछे है, धर्म पीछे नहीं है। धर्म ने हजारों साल पहले जो बातें कही थी, विज्ञान को आज 5000 साल लग रहे हैं उन बातों को समझने में। वास्तु ने, मंत्र ने, यज्ञ ने, मेडिटेशन ने और प्रार्थना ने हजारों साल से लोगों को इतना सुकून पहुंचाया है, इतनी राहत दिलाई है, इतना मानसिक स्वास्थ्य में बढ़ोतरी की है, जितना एक छद्म बुद्धिजीवियों के कुतर्कों ने कभी नहीं किया होगा। प्रिय दर्शकों, इन छद्म बुद्धिजीवियों द्वारा एक और बहुत बड़ा आक्षेप किया जाता है धर्म पर कि विज्ञान तो जो है प्रयोगों पर आधारित है और धर्म जो है मान्यताओं पर आधारित है, विश्वास पर आधारित है। हम आपके सामने अनेक प्रमाणों के साथ यह भी जल्द ही सिद्ध करेंगे कि साइंस जो है खुद में एक फेथ सिस्टम है। तो इन बातों को जानने के लिए बने रहें साथ पर। और हाँ, अगर आपको यह वीडियो पसंद आई हो तो इसे ज़रूर लाइक करें
और जिन्हें भी इन प्रकार के विषयों में रुचि हो उनके साथ इसे साझा भी जरूर करें। शास्त्रों की बात को इसी तरह से प्रमाण के साथ जानने के लिए बने रहें साथ पर। आपका बहुत बहुत धन्यवाद।